जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, हैदराबाद शहर की आवाम से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या शेख सईद बावजीर को आप लोग भूल गए हैं? यकीनन आप लोग भूल गए हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। घर का भी अगर कोई शख्स मर जाता है तो भूल जाते हैं, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपनी जान दी। और यही मरहूम शेख सईद बावजीर उस्मान नगर के लिए आवाज उठाई थी, जो 3 साल 4 साल तक पानी में डूबा हुआ था। इसी के लिए ये धरना चौक पर धरना भी दिया था। सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर ही आपने इसके अच्छे कामों को भुला दिया। कातिलों ने उसका कत्ल तो कर दिया और अब ये मुकामी पार्टी में घूम रहे हैं। वो भी कोई और पार्टी का नहीं था, वो भी AIMIM पार्टी का ही एक मामूली सा वर्कर और सिपाही था। जिस वक्त चंद्रान गुट्टा MLA पर हमला किया गया 2011 में, उस वक्त ये छोटा था, लेकिन जब अकबरुद्दीन अवैसी को कुछ लोग वहां पर बचा रहे थे, उसमें ये भी शामिल था। क्यों नहीं आए हैदराबाद पार्लियामेंट MP इसकी मौता में, या कोई भी बयान क्यों नहीं जारी किया? और अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी क्यों नहीं इसकी मौता में आए और फिर इस पर एक भी बयान जारी नहीं किया? आप लोग इतनी आसानी से भूल जाते हैं। कल आप भी मर जाओगे, आप कितना भी काम कर लो इस पार्टी के लिए। हमने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही होता है जो शेख सईद बावजीर के साथ हुआ है। तो हम ये बताने का मकसद यही है, अब फिर इलेक्शन में MP साहब, MP इलेक्शन हो रहे हैं, वोट मांगने के लिए आएंगे, और फिर आप याद रखिए कम से कम वो शेख सईद बावजीर को जो आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी, आप भूल जाते हैं। बिन खलीफा को जो मेरा ऑफर दिए 10 लाख रुपए में, मैं कफन ला लिए हुआ हूँ। तुम लोगों को मरवाने की जरूरत नहीं है 10 लाख रुपए देके किसी को। मैं कफन ला लिया, पूरा मैं बंदोबस्त करके हूँ। अगर आप लोगों को मेरे को मारना है तो मैं कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ, मैं मरने का मेरा बंदोबस्त भी ला लिया। ये इकबाल बिन खलीफा का गन है, गन कैंसिल क्यों नहीं होता? मैं ये पूरा मरने का मेरा बंदोबस्त भी रख लिया। बारकस की जामा मस्जिद के आगे ठहरो बोले तो ठहरता हूँ, अगर बाजार में ठहरो बोले तो ठहरता हूँ। कोई मारना चाह रहे मेरे को तो मार लो, मगर मेरे पे फॉल्स केसा बुक नहीं करो। फॉल्स केसा कंप्लेंट कर रहे हैं कमिश्नर साहब। हम 2017 से परेशान है, हमारा घर परेशान है पूरा, हमको मोहताज कर दिए इन लोगों, मगर अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह साथ है बोल के हम कैसा जीत रहे हैं। अरे अब्दुल्ला हमदी, तू तेरी बेटी की कसम खा के बोलते रहो, कहाँ रोका तेरे भाई, कहाँ रोक के डराया कंप्रोमाइज करो बोल के। मैं कुरान लेके बोलता हूँ आइंदा वीडियो में, या तू कुरान लेके तेरी बेटी की कसम खा के बोल दे, मैं मान लेता हूँ। मैं जाके इकबाल बिन खलीफा से भी माफी चाह लेता हूँ, तेरे से भी चाह लेता हूँ। तू तेरी बेटी के सिर पे हाथ रख के कसम खा ले, पैदा हुई सो बेटी के। अब्दुल्ला हमदी, तू एहसान भूल जा रहा, हमारा नाजायज हम पे जुल्म करा रहा। तू इकबाल के बातों में आ रहा, मगर इकबाल किसी का नहीं होता। तो मैं पुलिस से कहना चाह रहा हूं, आज मजबूर होकर कफन भी ला लिया हुआ हूं। 10 लाख रुपए मेरा ऑफर दिए ओट्टापल्ली के बच्चे को। कमिश्नर साहब, इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? मैं पुलिस को बोल बोल के थक गया, जिसको ऑफर दिया उसका नाम भी बोला। चाकुआ लेके फिर रहे हैं इसके बेटे के दोस्ता, इन लोगों चाकुआ लेके फिर रहे हैं। इलीगल गना है इन लोगों का ने, और इसके बाप का ने लाइसेंस का गने। कमिश्नर साहब, इन्हें SB में इसके ताल्लुकात बड़े हैं, झूठे रिपोर्ट अंदलाता SB से। मैं बहुत परेशान हूँ कमिश्नर साहब। एक इंसान परेशान हुआ तो क्या करता कमिश्नर साहब? मजबूर 2017 से परेशान कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट दे सकता आप बेहतर जानते। मैं सीधा रॉडी शीटर नहीं हूँ, सीधा आदमी हूँ। मेरे को रॉडी शीटर बोल के आपके पेश कर रही, और मेरे भैया व्हाइट है, उन्होंने जिंदगी खराब कर रही। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कमिश्नर साहब, ऐसे इकबाल बिन खलीफा के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी कॉल लिस्ट निकलना चाहिए। इन्हें बहुत परेशान करा। मेरे वालिद इतने इज्जतदार है, 94 में MLA इलेक्शन लड़के हारे। मेरे वालिद के ऊपर एक PD केस नहीं है। मेरे वालिद को वो टाइम का वजीर दाखिला मेरे वालिद को सर्टिफिकेट दिया, सच काम करते और हक का काम करते बोल के सर्टिफिकेट है मेरे वालिद का ने, वो वजीर दाखिला।
दिया सो। मैं उनका बच्चा हूं जिसके ऊपर इलेक्शन लड़े बाद भी एक पीटी केस पीटी चालन नहीं है आज तक, उनकी औलाद हूं मैं। और मेरे बाप सियासत करते थे मेरे बाबा, और मैं सियासत करता रहूंगा। कोई वीडियो बनाने से, कोई सोशल वर्क करने से मेरे को नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है और मेरे माँ बाप की दुआ है, चाहने वालों की दुआ है। वीडियो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा मगर मैं तकलीफ में हूं, सच बता रहा हूं, देखने वाले देखो। मैं तो कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हक करे, वर्मा साहब से भी मेरी गुजारिश है कि देखिए फैसला मेरे हक में करिए, क्योंकि मैं नाजायज, मेरे पे जुल्म है। तो मैं ये वीडियो के जरिए आपको बोल रहा हूँ, मैं कफन लेके बैठा हूँ, जहां बोले वहां आ जाता हूँ, बारकस की मस्जिद के आओ बोले आ जाता हूँ, जहां बोले आ जाता हूँ। आप लोग मार दो मेरे को, आप ही दफना दो, मैं पुलिस को मर्डर कर दो, हम कफन लेके रेडी है, मारना चाह रहे ना, जहां बोले वहां शेख सईद बाबा अकेला फिर रहा, मार दो तुम लोग। बस अल्लाह है, अल्लाह बदला लेगा। सबसे तुमों की प्लानिंग से प्लानिंग करने वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाला बदला लेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दूसरी बार वीडियो में नेक्स्ट मिलूंगा, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावज़ीर। मैं आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे ऊपर 2017 से झूठे रेप केस बुक कराया जाता, तो मैं उस बारे में आज तफसीली रिपोर्ट और तफसीली बात आवाम के सामने, और मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से और डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब से और हैदराबाद सीपी साहब से और डीसीपी साउथजोन साहब से और हैदराबाद सीपी एडिशनल सीपी स्पेशल ब्रांच एसबी सीपी साहब से और स्पेशल ब्रांच डीसीपी एसबी साहब से, स्पेशल ब्रांच एसीपी एसबी साहब से और स्पेशल ब्रांच सीपी सर्कल साहब से और साउथ जोन डीसीपी चेतनिया साहब से कि मेरी अपील है, और फलकमा एसीपी मेरे ऊपर 2017 से चंद्रान गुट्टा एक ही वाहिद पुलिस स्टेशन है जो मेरे पे रेप केस बुक कराया जाता। फर्स्ट रेप केस 2017 में बुक कराया गया मेरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्स रेप केस था कि कोर्ट से एक्विटल हुआ, विटनेस आज झूठ बोले और मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं थी, बरी हुआ। तो उसके अंदर क्या करें मेरे साथ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो रेप केस से बेल लेकर आया मैं, आते की साथ ही उसके बाद मेरे को सेकेंड और एक 18 में 377 रेप केस डाले, 377 रेप केस डाले, तो फिर मैं जेल को गया, फिर उसके बाद मैं बेल लेके आया, कस्टडी में और एक रेप केस डाले थे 370। कहाँ से जाना, पूरा रोड तक डेवलपमेंट बता रहा हूँ। देखो भाई मैं डेवलपमेंट देखिए, तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्टर और जलपल्ली म्युनिसिपल फालतू चेयरमैन, देखिए डेवलपमेंट। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैध साहब को कहना चाह रहा हूँ, जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी फेल है और अब्दुल्ला सादी फेल है, नामों से बोल रहा हूँ, डरता हूँ किससे भी नहीं। इन लोगों ने नामर्द है बोल के पूरे बारकस वाला पूरा जलपल्ली म्युनिसिपल मान लिया, कई को इन्हों एक नामर्द से बोलने लगा रहे हैं हमारे बारे में। तो आज मैं इनको जवाब दे रहा हूं, अगर उन्हें नहीं बोलता हमारे बारे में, और मैं इन लोगों के पुतले पानी में लाके डालूंगा। और बारकस वाले जानते लोग किसकी दलाली करे, कहां पे किसको सप्लाई करे, ये कहना चाह रहा हूं। और ये कब बोल रहा हूं, एक नामर्द को 1000 रुपए 2000 रुपए दे दे के हमारे बारे में बोल रहे, हमारे फर्क नहीं पड़ता। 2017 से हम खिलाफ सुन लेते आ रहे हमारे, हम रेपिस्ट है, हम फलाना है, हम वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता हम क्या है, पूरे केसा हमारे बरी हुए, आगे भी बरी होते। और फंसाने में ये अहमद सादी के साथ एक लाख रुपए दे रहा था, बिलांग कैंसिल कराने 2 लाख रुपए दे रहा था। दल्लाल साला हमको बोल रहा, लोगों से बोलने लगा रहा। बताइए अवाम परेशान है, बता रहे, आगे देख इंचार्ज देख, बताओ अवाम पूछो इंचार्ज जलपल्ली मैसरम डिवीजन इंचार्ज के थे, कहाँ है इंचार्ज बताओ। आया ऐसा पानी में उतरा, अल्लाह मियाँ चलने में भी नहीं रखे, बरोबर चला तो थोड़ी देर में खत्म हो जाते ऐसे। तो मैं ये जवाब दे रहा हूँ चेयरमैन को भी, इंचार्ज को भी, तू एक दल्लाल को लेके जाके बीजेपी में से एमआईएम में मिला के और वो बीजेपी में से टीआरएस में मिला के तू क्या साबित करा रहे, उन्हें क्या है हमारी नजर में। और मैं बोलता हूं मेरे बारे में, अरे मेरे बारे में बदतर से बदतर बोल, उससे बदतर बोलने वाला इंसान हूं मैं, समझा। मैं ये छिंदी को नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट बड़ों को बोलता हूँ। और एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदर रेड्डी फेल है, रंजीत रेड्डी एमपी फेल है। देखिए मासूम बच्चा कैसा आ रहा, देखो 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 डेवलपमेंट देखो, खाली एक गली का डेवलपमेंट है, एक गली का है, जहां तक जा रहा हूं वहां तक। आखिरी में लोग घर खाली करके चले गए रे, तुम लोग लैंड गिरावरी में बिजी है रे। मैं बोलने से नहीं डरता, और मेरी जान गई तो अहमद सादी जिम्मेदार है, अब्दुल्ला सादी जिम्मेदार है, और इकबाल बिन खलीफा बलमा जिम्मेदार है,
और एक्स कारपोरेटर जिम्मेदार है और टीआरएस का एजुकेशन मिनिस्टर उनका बच्चा जिम्मेदार है। अगर मेरे को धक्का लगेगा, नाम नहीं डालने वाला हूं हाईकोर्ट के अंदर इन लोगों के नामों से और 5-6 जनों नामों से डालूंगा। सुन रहा बेटे, बच्चे नामर्द से बोलने मेरे बारे में लगा रहा। शेख का मुंह ने खोला, अभी नामों के साथ बोलता हूँ कौन किसकी कहां पे सप्लाई करे। होशियार, समझ अकलमंद को इशारा काफी। अगर मैं कुछ छेड़ेंगे तो फिर सुनने की भी ताकत रखना। क्या बोल रहा हूँ, ये अवाम परेशान है। विजुअल के जरिए देखिए, पीछे गलियां भी, ये गलियां भी। बच्चे स्कूलों को कैसा जाएंगे, बड़े बड़े बातें कर रही। कामा नहीं कराए, हम इतने कौड़ कराए नहीं। तुम लोग खाली लड़ना खाए और नाले खाए, वो करे। एक टट्टू को ले लेके, टट्टू को पैसे देके बोलने लगाए तो पब्लिक यकीन मानती। पब्लिक जो दिखता वही बोलती। ये बता ना रे टट्टू, आके तू तेरे इंचार्ज को लाके दौरा करा, एक बार नहीं ला। क्या डरता हूँ, समझ रहा, किससे भी जान गई तक काम करता हूँ। रेवले क्या करते, मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद मौत नहीं है। थान लेके निकला, या मरना है या मार देना है, दो में से एक। समझे, अवाम के वास्ते मिटूंगा, डरूंगा नहीं। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को कहना चाह रहा हूँ, ये इंचार्ज को हटाओ जलपल्ली से, अहमद सादी को, उसके बेटे को हटाओ। इन लोगों को हटाओ, कुछ काम के नहीं है इन लोग। सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर। आज मैं जलपल्ली म्यूनसिपल के एरिया 1-2-3 वार्डों में फिरा हूँ। वार्ड नंबर 1 में फिरा, 25 नंबर, 26, 10 नंबर वार्ड में। ये आलम है, मैं थोड़ा ही फिरा, ज्यादा नहीं फिरा ना। यहाँ नालों का काम कंप्लीट नहीं करे इन लोग, इसलिए आज पूरे लोगों को जाने परेशानी। ऑटो खराब हो गया, गरीब देखो, गरीब आदमी का ऑटो खराब हो गया वहाँ पे। अब आदमी कैसा कमाएगा, क्या करेगा, कल ऑटो बनाने लेके जाना पड़ता। तो ये पूरा 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 फेल, जलपल्ली म्यूनसिपल पूरा फेल है। खाली बड़े बड़े बातें करते बस इन लोग। ये जंक्शन है, देखो ये जंक्शन के सामने ठहरे हुआ हूँ, जंक्शन के सामने हूँ। अगर शार्ट आ गया है पानी में, अगर बच्चों को पूछोगा तो कौन जिम्मेदार इसके, बताओ, बोलो कौन जिम्मेदार। ये 2-3 वार्डों में फिरा। एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी, रंजीत रेड्डी एमपी, ये पूरे नाका में खाली नाच रहे, बाजों में फूला पहन के ओपनिंग ऐसे कर रहे हैं। जरा शादी हो रही अब्बा की, वजह नाच रहे। अब निकलो ना रे पानी में, लोगों से ओटा मने ना रे। अब पब्लिक डूबेगी है, निकलो। देखो आदमी की गाड़ी खराब हो गई, देखो निकलो ना, खाली पलंगों में सोते रहे। हाँ, तो जलपल्ली में काम नहीं हुआ। और मैं मंजिश के भी कारपोरेटरों को बोल रहा हूँ, जलपल्ली म्यूनसिपल के, टीआरएस के भी असल साहब, मंजिश के भी कारपोरेटर घरों में सो रहे। यहाँ के टीआरएस सविता रेड्डी, रंजीत रेड्डी के भी काउंसिलर हैं, घरों में सो रहे। चेयरमैन भी यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा। फालतू देखो, अगर ये आलम में आ रहे, देखो गाड़ी खराब हो गई, कितनी तकलीफ है, कितनी तकलीफ होती है उनको बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर। आज मैं यहाँ बारकस की टर्निंग पे ठहरा हूँ। ये जितने भी बच्चियाँ दिख रही, पूरे बच्चियाँ एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी के एरिया के, रंजीत रेड्डी एमपी, जलपल्ली म्यूनसिपल, शाहीन नगर, पहाड़ी, हुबा कॉलोनी, जितने भी एरिया है, एरागुंटा, वहाँ से बच्चियाँ यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के वास्ते। एक जलपल्ली के अंदर ना 10th का स्कूल है, ना फर्स्ट ईयर कॉलेज है, ना सेकेंड ईयर। यहाँ अकबरुद्दीन अवैसी के एरिया में हमारे बारकस के अंदर आ रही। तो शर्म की बात है एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर और रंजीत रेड्डी के ऊपर। और जलपल्ली का फालतू लीडरा और चिंदी लीडरा कल बाजों में नाच रहे हैं, ऐसा फूला पहन रहे हैं। अरे फालतू देखो, ये गरीब बच्चियाँ, इनके अम्मा बाबा कैसा कमा के इन लोग किराए से भेज रहे होंगे ऑटो से। अगर यही तुम्हारा बनाते तो रे पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं रे। एजुकेशन मिनिस्टर से पूछो रे ये बात, चप्पल के आराम बिना साले तुम लोग, मालूम होता। देखो अगर ये बच्चियों में कोई बोलना चाह रहे हैं वाकई में तकलीफ है तो मैं पूछता हूँ। मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बारकस में फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकेंड ईयर, 10th का स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का बड़ा करम है जो बच्चियाँ वहाँ से आके यहाँ पढ़ रहे, मुसलमान माइनॉरिटी बच्चियाँ। शर्म की बात है सविता इंदिरा रेड्डी के ऊपर। अब और मैं उन्होंने पूछा, कोई भी बोलने के वास्ते राज़ी नहीं है, मगर मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि देखो जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर खोलो स्कूल, 10th का कॉलेज, फर्स्ट ईयर। खाली लैंड कब्जे करने में बिजी है तुम लोग। वो बीजेपी वाले को लेके जाके टीआरएस में, बीआरएस में मिलाने राजी है। हाँ, वो कर रहे हैं क्या रे, जमात में लेके जाके मिलाना था रे। फालतू जलपल्ली काउंसलर को बीजेपी के वहाँ पे लेके जाके मिला रहा है, खुद की जमात में ला के मिलाना रे। साहब बोल रहे हैं जमात मजबूत करो करो, क्या कर रहे हैं रे, खाली बातें कर रहे हैं, चिंदी डरते समझ रही। और जो भी लैंड गिरावरा, लैंड कब्जे करने वाले और साबिका प्रेसिडेंट के बारे में ज़रूर आके बोलूँगा। शुक्रिया। खुद में पहाड़ी शरीफ के बाजू की कमान जो अंदर जाती, इसका एरिया का नाम है मालपल्ली रोड है। ये मालपल्ली रोड पे ठहरा हुआ मैं।
ये रोड 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कुछ सेंक्शन हुई थी। उसके बाद ये रोड खोद के 7-8 महीने हो रहा थे, यहाँ की आवाम बता रही। और फिर इसके बाद 2 महीने से ये कंकर डाल के रख दिए रोड के ऊपर। 2 महीने से कंकर डाले बाद इन लोग रोड नहीं डाल रहे हैं और बोलते सो लोग गिर जा रहे हैं। रातों में जाने परेशानी हो रही, नमाज को मुसल्लियों को जाने परेशानी हो रही, बूढ़े ज़ईफ आदमियों को जाने परेशानी हो रही। तो मैं ये एरिया एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदा रेड्डी और रंजीत रेड्डी एमपी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेलपल्ली म्युनिसिपल पूरा फालतू चिंदियों के हाथ में। चिंदियों को बताना चाह रहा हूँ मैं, ये आके देखो, नामा नहीं लेता मैं, नामा लिए तो लोग हमारे पहचानते नहीं, मशहूर कर दे रहे हैं लोगों को। मैं नामा नहीं लेता, बरोबरी के नामा लेना बोल के बोल रहे हैं, तो नहीं ले रहा हूँ। तो यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ का कौन है मुकामी काउंसलर जो है 14 नंबर वार्ड पे ठहरे हुआ, मैं खाली उन्हें फूला पिनाता, साइडों में आके ठहरता फोटो में। देखना रे तू भी ये रोड से जाता ना रोज, हाँ, पब्लिक की तकलीफ नहीं दिख रही। बताओ क्यों काम नहीं हो रहा 2 महीने से? क्यों 2 महीने से कंकर डाल के छोड़े? 1 करोड़ चिल्लर का है, कितने पैसे इसके अंदर सेटिंग करके खा लेते। पब्लिक जिताई से ना रे वोट डाल के, इलेक्शन आ रहा, मैडम को भी पब्लिक सबक सिखाती और जो भी यहाँ का लीडर है, जो भी मुकामी, जो भी नाम नहीं लेता हूँ, फालतुओं को भी सबक सिखाती, चिंदियों को भी पब्लिक सबक सिखाने वाली है कि कचरे की चिंदी बोलते थे ऐसा, कचरे की चिंदियों को बोल रहा हूँ मैं, ये चिंदियाँ साफ करो रोड पे से, ये चिंदियाँ हटाओ, कंकरे डाल के छोड़ दिए, काम कराओ, आवाम परेशान है। पूरे माइनॉरिटी एरिया पूरा ऐसी है, जेलपल्ली म्युनिसिपल में हर जगह ऐसी है। मैं आवाम को बोल रहा हूँ, यहाँ भी काम नहीं हो रहा, बरोबर मेरे को बुलाओ। आज पब्लिक ने यहाँ का बोली, मैं बरोबर आया। और दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, डरता किसी से भी नहीं, काम करता हूँ। जेलपल्ली के अंदर, म्युनिसिपल के अंदर असिस्मेंट नहीं हो रहा। आम आदमी अगर गए समझो, कोई भी गरीब आम आदमी, तो असिस्मेंट नहीं हो रहा, नो एंट्री पे असिस्मेंट नहीं हो रहा। अगर पीछे से काम कराए उनके आदमियों से 25-30 हजार रुपए में असिस्मेंट हो जा रहा जेलपल्ली म्युनिसिपल में। क्यों भाई? अगर सीधा साधा आदमी आ रहा तो आप नहीं कर रहे, आपको पैसे दिए तो ब्लैक काम कर रहे हैं आप। ये जेलपल्ली म्युनिसिपल में खासकर पेटेंट चल रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर और रंजीत रेड्डी एमपी, जेलपल्ली कमिश्नर मैडम, जरा होश में आओ। और मैं 2 जनों को खासकर, वो इलेक्शन आ रहा, याद रखो, टीआरएस बीआरएस कोई काम की नहीं है। आप याद रखो, कोई माइनॉरिटी आप वोट नहीं डालेंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी क्या बोले परसों जलसे में, ये संगारेड्डी के आगे क्या बोले मालूम? अगर गलियों किसों में रोडा नहीं डालेंगे तो फिर वोट मांग डालेंगे, तो फिर वोट मांगने भी हमारे कने आना पड़ता। हम बोले तो मुसलमान वोट डालते बोले। याद रखो, मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 80 से 90 हजार वोट है, 1 लाख के ऊपर वोट है। अब के 1 लाख वोट है, अगर मुसलमान की 1 लाख वोट होना चाहिए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बोले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कि गलियों कुछों में रोड डलाओ, काम कराओ, तो हम आपको वोट दिलाएंगे। नहीं तो याद रखो, यहाँ से भी हमारा एमएलए जमात ठहरा सकती। मैं जेलपल्ली म्युनिसिपल एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदा रेड्डी के एरिया में, रंजीत रेड्डी एमपी के जेलपल्ली म्युनिसिपल के एरिया में वार्ड नंबर 25 में हूँ, जो ये एरागुंटे के अंदर आता। आज मैं जहाँ पे ठहरा, यहाँ पे 3 महीने पहले भी मैं यहाँ पे 4 महीने पहले या 3 महीने पहले भी वीडियो बनाया था। ये हमारे हिंदू भाइयों का मसान गट्टी है, उनका कब्रिस्तान बोला जाता। ये कब्रिस्तान के अंदर इतना कचरा है, बाउंड्री वॉल नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है। मैं हिंदू भाइयों से, मेरे और ऑफिसर्स, हिंदू ऑफिसर्स से और पुलिस डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आपका मसान गट्टी बता रहा हूँ, ये गलत बता रहा हूँ क्या? बताइए आप। ये जो मसान गट्टी के अंदर लापरवाही के बिना ये कब्रिस्तान है, हम भी कब्रिस्तान में इबादत, उसकी इज्जत करते हैं। हम कब्रिस्तान में, हम सबको दफन होना है हमारे कब्रिस्तानों में। हम आज मसान गट्टी को देखे तो हमको तकलीफ हो रही है। तो मैं हिंदू भाइयों से और ऑफिसर से सवाल कर रहा हूँ, ये मैं बताया गया तो पुलिस को मिसगाइड करके मेरे ऊपर केसा बुक कराया जाता, झूठे केसा बुक कराया जाता। जो मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और जितने भी डिपार्टमेंट है सबसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल है कि जो मैं आज बता रहा हूँ ये गलत बता रहा हूँ? मैं ऐसी कई काम बताता हूँ, गलत बताता हूँ, तो आपको मिसगाइड करके आपको झूठे इन्फॉर्मेशन दे के मुझे डराया जाता, मेरा मर्डर करने देते बोल के इन्फॉर्मेशन फिर रही, जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर शाहीन नगर वाले कराते बोल के कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी फिर रही। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदा रेड्डी मैडम, आप क्या कर रहे हैं? रंजीत रेड्डी एमपी आप क्या कर रहे हैं? कार्तिक रेड्डी आप खाली आ रहे हैं, डिबेटों में बैठ जा रहे हैं, मीडिया के अंदर खाली बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। आपके वालिदा क्या काम कर रहे हैं आप देखिए। ये मसान गट्टी किसकी है बताइए? हमारी है, मगर हम इंसानियत के लिए काम करते। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं हिंदू भाइयों को और एजुकेशन मिनिस्टर को
और केटीआर केसीआर को बताना चाह रहे हैं, ये 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ, ये मसान गट्टी की बाउंड्री वाल उठाओ, इसके अंदर गंदगी डाला जा रहा है, इसके अंदर आप लोगों के खबरा बने हुए हैं, तो ये गंदगी फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, मरे हुई बकरी फेंक रहे हैं, घू के चीजा, शराब के बाटला, क्या क्या नहीं फेंक रहे हैं यहाँ पे। क्यों मैडम आपके ना टाइम नहीं है, आप आके नहीं देखना चाह रहे हैं? अरे हमारा काम तो आप पहले जलपल्ली में मुसलमानों का करा रहे नहीं। अरे आप मसान गट्टी देखिए, चारों तरफ से तीनों तरफ से मुसलमान है, इसकी हिफाजत कर रहे हैं। आपका काम है बाउंड्री वाल उठाना, रंजीत रेड्डी का काम है बाउंड्री वाल उठाना। बोले तो डर रहे हैं, यहाँ चेयरमैन काम कर रहा, ना कोई लीडर ना काउंसलर, कोई काम नहीं कर रहे हैं। बोले तो खाली बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, उनसे इनसे डराने लगा रहे हैं। खाली इतना ही कर सकते तुम लोग। शेख सईद बाबा जी रोजे में है, याद रखो सांस गई तक लड़ता रहेगा, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे को मरवाने की, जब तक मेरा रब नहीं चाहा। अगर मौत है वाकई में, तो दुनिया की ताकत मेरी मौत को नहीं रोक सकती। और मैं काम बताते हुए रहता हूँ, मैं बहुत दिन से कामों में था, रमजान था तो समझ रहे हैं, वीडियो नहीं आया, वो डर गया, 5 नंबर वार्ड में बनाया था, उसके बाद डर गया। सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, घर वालों से, किसी जलपल्ली म्यूनसिपल के जो 5 साल के उससे बैठते, फिर चिंदी के ऐसा उखाड़ के पब्लिक फेंक देती। पब्लिक भीख पे जीता ही तुम लोगों को, भीख पे। आने वाला इलेक्शन करीब है, मैडम ये मसान गट्टी का काम कराइए, बाउंड्री वाल उठाइए, 5-6 लाख रुपए में बाउंड्री वाल उठ जाती, अंदर आप लाइटान लगाइए, काम करिए। शेख सईद बाबा जी का कहना यही है, दूसरा कुछ भी नहीं। अगर कोई मुझको छेड़ेगा तो मगर मैं उसकी जातियत पे बरोबर जाऊंगा। मैं काम बता रहा हूँ, आम का काम करता रहूंगा, काम करने से नहीं रोकते। आप जो करना चाह रहे हैं करिए। जलपल्ली म्यूनसिपल रोज अकेला निकलता हूँ, अकेला फिरता हूँ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।